बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ आज शेयर करनी है आपके साथ दो। पहली बात कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया है। दूसरी ख़बर आपने थंबनेल पे भी देख ली होगी। मेन ख़बर वही है जनाब कि शहबाज शरीफ साहब से वो जो लोगों की ख्वाहिश है नून में से शीन निकालने की, नून लीग में से शीन लीग निकालने की, जिसके मुतालिक शेख रशीद साहब भी आपको बार बार बता रहे हैं कि नून में से शीन निकल आएगी। पता नहीं वो कब का कह रहे हैं, अभी तक तो नहीं निकली। अब जनाब ये ज़राए बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब से नैब में कुछ खुफिया मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं और वही प्रोजेक्ट है नून में से शीन निकालने का, और इसका नतीजा कब तक आना है ये बड़ी दिलचस्प बहस है, ये आपके साथ करनी है। पहली खबर पे आ जाए जनाब। 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ ख़रीदी गई थी चंद साल पहले नवाज़ शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में। अच्छा, ये गाड़ियाँ ख़रीदी गई थी वज़ारत ख़ारजा के लिए कि वो बाहर से जो मेहमान वगैरह आते हैं ना, गेस्ट वगैरह आते हैं, ठीक है। अच्छा, इन गाड़ियों को इस्तेमाल किया जब नवाज़ शरीफ साहब ने और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, तो नैब ने जनाब तहकीकात शुरू कर दी कि आप इन गाड़ियों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वज़ीर-ए-आज़म कैसे इस्तेमाल कर सकता है। ये तो वज़ारत ख़ारजा के लिए गाड़ियाँ थी, ठीक। अब जनाब ये गाड़ियाँ उन्होंने कहा कि ना काबीना इस्तेमाल कर सकता, नैब का एतराज़ ये था, और ना प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल कर सकता है। अब जनाब काबीना ने इजाज़त दे दी कि ये गाड़ियाँ अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब भी इस्तेमाल करेंगे और जनाब जो है ना सदर पाकिस्तान भी इस्तेमाल करेंगे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, ठीक है ना। किधर गए सादगी के दावे, किधर गए जनाब वो सब कुछ बताना कौम को कि ये तो जनाब शाहाना लाइफ गुजार रहे थे और हम आए तो आते ही इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो गाड़ियाँ थी वो बेच दी। गाड़ियाँ तो छोड़ दें, जो भैंसें थी वो बेच दी। अब लोग तो कह रहे हैं कि जो गाड़ियों के बेचने की एडवर्टीज़मेंट पे अपना ख़र्चा आया वो भी बहुत बड़ा था। और सबसे बड़ी बात कि जब अपना सऊदी वली अहद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आए थे तो उनके साथ को 300-400 लोगों का काफ़िला था। फिर हमें गाड़ियाँ लेनी पड़ गई जनाब किराए पे, और वो बहुत महंगी गाड़ियाँ थीं। अब वो जितने की गाड़ियाँ बेची थी तकरीबन उतना ही किराया लग गया। अब उसके बाद जितने लोग आते रहे, जितने हमने किराए पे नहीं वो उसके अलावा होंगी। इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि जो भैंसें बिकी हैं वो भी तो बिक गई ना, लेकिन जो दूध इस्तेमाल हो रहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस का, इसका तो बाद में हिसाब होगा कि इसका क्या हिसाब किताब है, कितना दूध इस्तेमाल हो गया है। तो ये जनाब सादगी के दावे थे। उनके लिए अगर गाड़ियाँ इस्तेमाल करना हराम था तो यहाँ क्यों हलाल हो गया जनाब। दूसरी खबर पे आने से पहले मैं ज़रा बता दूं कि कुछ दोस्त मुझे कल से मैसेजेस कर रहे हैं कि सर बशीर मेमन साहब ने बड़े इंकशाफात किए हैं। एक्स DGFIA, साबिक DGFIA बशीर मेमन साहब तो बड़े डेड ऑनेस्ट किस्म के ऑफिसर थे, तो वो जनाब उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। तो आप इस पर वीडियो भाई मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूँ। मेरी एक वीडियो 3 हफ्ते पहले, तकरीबन इससे भी शायद ज़्यादा टाइम हो गया होगा, उस वीडियो को मैं लिंक डाल दूंगा इसमें, ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। जब मैं कहता होता हूँ ना कि ज़राए, जब अभी मोतीउल्लाह जान साहब को इंटरव्यू देते हुए बशीर मेमन साहब ने कहा कि मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा था कि वो जब बेगम साहबा की, खातून अव्वल की, बुशरा साहबा की जो तस्वीर लीक हुई थी और वो आम सी तस्वीर थी, तो जनाब वो मुझे कहा गया कि आप मरियम नवाज़ पर और कैप्टन सफदर पर दहशतगर्दी के मुकदमा बनाओ। ख्वाजा आसिफ पर भी कहा गया कि इनके इकामा वाले इशू पर भी जनाब इन पर मुकदमा आर्टिकल 6 लगाओ। तो फिर मैंने कहा कि वो नहीं बनता। वो किस तरीके से, ये मेरी वीडियो गवाह है जनाब। मैंने बात की थी उस वक़्त ज़राए से, जब ये बशीर मेमन साहब की पेंशन रुकी थी उस पर मैंने वीडियो की, तो मैंने ज़राए से, क्योंकि ज़राए से इस वजह से एक्चुअली मैंने उनसे ख़ुद बात की थी, ठीक है ना। अब इस वजह से बता रहा हूँ कि वो उन्होंने चूँकि ख़ुद बात कर ली है तो फिर उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं है। उस वक्त उनका केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसी पे मैंने वीडियो की थी, और अब उनकी पेंशन भी बहाल हो गई है। और उनसे मैंने पूछा भी था तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर अच्छा है अगर आप ज़राए से बात कर लें, मेरा नाम न लें तो। लेकिन अब आप मेरी वीडियो वो देख लें,
उसका मैं यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक भी डाल रहा हूँ। ख़ास तौर पे बशीर मेमन साहब वाली वीडियो 14 मिनट से आगे देखिएगा, मैंने सारा कुछ वो बताया जो मोतीउल्लाह जान साहब की वीडियो में उन्होंने खुद इंकशाफ किया है, वो मैं पहले बता चुका हूँ 1 महीना पहले। एटलीस्ट आपको मेरी इस सच्चाई पर शाबाश देना चाहिए, और ज़राए की सच्चाई पर भी मैं हमेशा कहता होता हूँ ना, मैं ज़राए से बात करता हूँ, मैं ऐसे शुरली नहीं छोड़ देता। बहुत सारे लोग शुरली छोड़ते हैं और ये कह देते हैं कि जनाब ज़राए से, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये सच्चाई की सबसे बड़ी गवाही है कि बशीर मेमन साहब ने जो 2 दिन पहले मोतीउल्लाह जान साहब को इंटरव्यू दिया, वही बातें मैं अपनी वीडियो में आज से कोई 3 हफ्ते पहले बता चुका हूं, जब मैं बशीर मेमन साहब की मैंने वीडियो की थी। आप उसको देखिएगा। और उन्होंने साथ ये भी इस वीडियो में कहा है मोतीउल्लाह जान साहब वाली में कि सुई गैस के कोई 87 अरब रुपए अबराज ग्रुप के ज़िम्मे थे, और मैं वज़ीर आज़म साहब के पास वो फाइल लेके गया तो वज़ीर आज़म साहब ने मुझे उनका तो मना कर दिया कि वो आपने नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि वो उनकी कंपनी तबाह हो चुकी है। और एक्चुअल बात ये है कि वो वज़ीर आज़म साहब के दोस्त हैं अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी साहब, और उस पर भी मैं बहुत ही तफसीली वीडियो बना चुका हूँ जनाब। उस वीडियो का लिंक भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, बशीर मेमन साहब वाली वीडियो का भी। और आप देखिएगा कि अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी साहब के इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कितनी मुलाकातें हुई हैं, कितना गहरा ताल्लुक़ है, कहाँ कहाँ किस तरीके से उनको बचाते रहे। यहाँ तक कि जब लंदन में आरिफ नकवी साहब गिरफ़्तार हुए तो उन्होंने पुलिस को जो चंद नंबर दिए कि अगर कांटेक्ट करना पड़े तो इनसे कीजिएगा, उनमें से एक नंबर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का भी था। ये पुलिस ऑफिसर ने बरतानिया की कोर्ट में ये बताया है कि एक नंबर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी था, जिनसे आरिफ नकवी साहब कहते हैं कि अगर कोई रब्ता करना पड़े तो इनसे कीजिएगा। बहुत दिलचस्प वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक, जिन लोगों ने नहीं देखी वो भी देख लीजिएगा। आज है जनाब नून से शीन निकालने का प्रोजेक्ट। शहबाज शरीफ साहब अंदर गए, मुख्तलिफ थेरीज़ और मुख्तलिफ मफरूज़े सामने आने लगे कि कुछ ने कहा कि जनाब वो तो ख़ुद चले गए अंदर, उन्होंने कहा कि बस जी मैं तो गिरफ़्तारी दूँ, उन्होंने खुद ही अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली, उन्होंने कहा कि मैं गिरफ़्तारी दूँ। और फिर उसके बाद जनाब वो डीजी नैब लाहौर का भी बयान आया कि वो तो नैब की हिरासत में बड़े खुश हैं जनाब, उनको दवाएं भी उनके घर से आ रही हैं, उनका खाना भी उनके घर से आ रहा है, और इस तरीके की बातें होने लगी। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वो ये है कि पहले वो इस तरह के बयानात दे रहे थे तो इस वजह से कि उन्होंने ख़दशे का इजहार भी किया था। बहरहाल ये इस तरीके से अब जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की थेरीज़ आने लगी। तो अब जनाब ज़राए बता रहे हैं कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हुए उसके फ़ौरन बाद, यानी एक तो उसी शाम को भी, उसी रात को भी, और ये भी मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना, उसी रात को भी बहुत अहम शख्सियत ने उनसे मुलाकात की। और जनाब अब मुलाकातें उनसे जारी हैं, और किस वजह से, अब इसमें कितनी कामयाबी होती है या नहीं होती ये तो एक और बात है, लेकिन मुलाकातें जारी हैं इस तनाजुर में कि लोग बड़े ख्वाहिशमंद हैं नून से शीन निकालने की, यानी नून लीग नवाज़ लीग से शहबाज लीग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। ये ख्वाहिश और ये कोशिश मुशर्रफ साहब ने भी की थी बड़ी, ठीक हो गया ना, लेकिन नाकामी हुई, ठीक है। अच्छा, नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहब, मैं आपको बताऊं एक बात, देखें कि शहबाज साहब का जो ख़ुद बयानिया है या नैरेटिव है, वो नैरेटिव नवाज़ शरीफ साहब से डिफरेंट है, ठीक, किसको नहीं पता, हर किसी को पता है। वो नैरेटिव मरीम नवाज़ साहबा से भी डिफरेंट है, इसलिए अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो एक साथ नज़र नहीं आए मरीम नवाज़ साहबा के, ठीक, वो डिफरेंट है, इख्तलाफ राय है, कुछ उसको इख्तलाफ कहते हैं, कुछ उसको इख्तलाफ राय कहते हैं। ये तो वो ख़ुद भी मानते हैं ना, वो चले उसको इख्तलाफ राय कहते हैं, कुछ लोग इख्तलाफ कहते हैं। लेकिन अब जो कुछ लोगों की ख्वाहिश है ना कि ये उनसे अलग कोई ग्रुप बना लें या कोई पार्टी बना लें, भाई ये बड़ा मुश्किल काम है। ये मुश्किल इस वजह से है कि अगर कोई ये होता ना कि जी गारंटी श्योरिटी मिल जाएगी, ये तो आज तो नहीं ना, उनके साथ तो बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना काफ़ी अरसे से ये काम इस प्रोजेक्ट पे शुरू है ना। अब अगर सुनिएगा, बहुत अहम बातें हैं, अब अगर देखें, अगर उनको ये श्योरिटी गारंटी बिल फ़र्ज़ मिल जाती कि जी मैंने आज तो चले ग्रुप बना के मैं कुछ कर लूँगा, लेकिन अगला इलेक्शन आएगा,
टिकट तो नवाज शरीफ साहब ने देने हैं, टिकट तो मरियम नवाज की मर्ज़ी पर दिए जाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उनको भी मालूम है, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं शहबाज शरीफ साहब, बहुत अच्छे मॉनिटरिंग करते हैं, बहुत अच्छे एडमिन हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा होता है कुछ वोट गेन करना, कुछ क्राउड पुलर होना, कुछ जलसे जलूस और आवाम को खींचना। वो या तो नवाज शरीफ साहब खींच सकते हैं या मरियम नवाज साहबा खींच सकती हैं। या तो नवाज शरीफ साहब क्राउड पुलर हैं उनकी अपनी पार्टी में, या मरियम नवाज साहबा क्राउड पुलर हैं। देखें, हर पार्टी में होता है ना, खान साहब अपनी पार्टी में क्राउड पुलर हैं, बिलावल साहब अपनी पार्टी में क्राउड पुलर हैं, इस तरह से हर पार्टी में कुछ क्राउड पुलर होते हैं। शहबाज साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं लेकिन क्राउड पुलर नहीं हैं, उनकी पर्सनैलिटी में वो करिश्मा नहीं है। या मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि नून लीग में जो वोट है या वो नवाज शरीफ साहब का है या वो मरियम नवाज साहबा का है, ये किसको नहीं पता, ये बच्चे बच्चे को भी पता है। अच्छा, अब आ जाएं जनाब, ख्वाहिशें बहुत सारी हैं ना, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने लगा हूं कि इसका नतीजा क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या बताया जा रहा है। भाई ख्वाहिशें तो बहुत सारी होती हैं, ख्वाहिशें तो कब से ख्वाहिश चल रही है जनाब 18वीं तरमीम के ख़ात्मे की, कब से ख्वाहिश चल रही है कि किसी तरीके से सदारती निज़ाम आ जाए। आया नहीं आया ना, 18वीं तरमीम ख़त्म हुई, अभी तक तो नहीं हुई ना, ठीक है। तो ख्वाहिशें तो वो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ठीक है। अब इसमें जो है ना, जिस दिन गिरफ्तार हुए कह रहे हैं उसी रात भी ताकतवर शख्सियत ने उनसे मुलाकात की। अब 2 प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। एक प्रोजेक्ट है नून से शीन निकालना। खैर ये तो ख्वाहिश है, ये बहुत मुश्किल है कि नून से, नवाज लीग से शहबाज लीग अलग होके कोई अलग से ग्रुप बन जाए। ये अगर होता है बहुत ख़तरनाक होगा, नो डाउट, लेकिन बहुत मुश्किल है। लोग खुद उनके अंदर भी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है। उसकी बहुत सारी वजूहात मैंने आपको बता दी हैं। उनको भी पता है कि आज तो हो जाएगा, हमें हो सकता है कुछ अरसे के लिए वज़ीर आज़म भी बनवा दिया जाए, हमें हो सकता है कुछ इस तरह की भी कोई काम हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद छुट्टी हो जाएगी ना, फिर उसके बाद मामलात बड़े ख़राब हो जाएंगे ना। उनको भी मालूम है, उनको बड़े अच्छे से मालूम है कि ये हमें भाई से लड़ा के इस तरीके से। अच्छा, अब जब शहबाज शरीफ साहब बाहर आए तो उन्होंने ये बयान दिया कि मेरे साथ नैब जो है ना बुरा सलूक कर रहा है। पहले वो टेबल पे मुझे खाना देते थे, अब वो ज़मीन पे मुझे खाना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सच है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो उनकी बातें नहीं मान रहे, ठीक है ना। ये एक बेंचमार्क है ना, एक फार्मूला है ना। अच्छा, दूसरा प्रोजेक्ट भी इसके साथ चल रहा है, वो है कि 20-25 लोगों पर, नून लीग के 20-25 लोगों पर ज़राए बता रहे हैं कि कंट्रोल टावर काम कर रहा है कि कम अज़ कम इतना हो कि जब ये इस्तीफ़े दें इज्तिमाई तो ये कम अज़ कम 20-25 लोग इस्तीफ़ों से तो पीछे हट जाएं। या अगर बिल फ़र्ज़ शहबाज शरीफ साहब को हम बाहर निकालते हैं तो ये उनके साथ बैठे हों, कदम से कदम मिला के चल रहे हों, ठीक है ना। ये एक है। अब मसला क्या है, अब आज है ना, मैंने आपको कहा था कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका क्या आप कैसे मालूम करेंगे। आप, मैं, एक कॉमन मैन किस तरह से देखेगा कि अगर ऐसा कोई नतीजा खेज कोई अमल होता है, अगर कोई नतीजा निकलता है तो उसका कैसे हमें पता चलेगा। असल मसला है भाई 16 अक्टूबर का जलसा, ठीक है ना। वो जलसा और रैली जो मरियम नवाज साहबा का है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे जलसे पीडीएम के। लेकिन मैंने आपको पहले कहा था कि जलसे पीडीएम के होगा तो ज़ाहिर है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, लेकिन जो पंजाब में जलसे होंगे तो उसमें नून लीग की अच्छी खासी शिरकत होगी, वो जलसा नून लीग का समझा जाएगा। अगर 16 अक्टूबर के जलसे में मरियम नवाज साहबा जो रैली की क़यादत करेंगी, निकलेंगी लाहौर से कोई 3 बजे सहपैर, और रैली की क़यादत करके आएंगी गुजरावाला। अभी तक ये प्लान है कि जनाब इस जलसे को बहुत ही जानदार बनाने के लिए मरियम नवाज साहबा ने सौंप दिया है काम अपने अपने लोगों को, ठीक है। एक पहला बड़ा इस्तकबालिया जो इज्तिमा है वो कह रहे हैं कि शादरा मोड़ पर होगा, फिर मुरीद के, फिर उससे आगे हर मकाम पे इसी तरीके से वो खिताब करती हुई आएंगी गुजरावाला। अब गुजरावाला पता नहीं कितने बजे पहुंचती हैं, रात को कितने बजे पहुंचती हैं, या बाज़ों का तो आपको याद होगा एक दफ़ा पहले भी सुबह हो गई थी, ठीक है ना, अजानें हो रही थी। बहरहाल ये एक लिटमस टेस्ट है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूँ समझ लें कि आज की वीडियो का ये पिवटल पॉइंट है, ये आज की वीडियो का मेन पॉइंट है। क्या लिटमस टेस्ट है कि अगर पजीराई बहुत ज़्यादा मिल गई, अभी तक तो ये है, ये मैं ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहा हूँ कि अभी तक तो रहनुमाओं से ज़्यादा मुझे उनके वर्कर चार्ज लगते हैं, बहुत चार्ज वर्कर हैं, बहुत चार्ज वोटर हैं।
अगर बहुत बड़ी तादाद में पंजाब के लोग निकल आए, लाहौर के, गुजरावाला के लोग बहुत बड़ी तादाद में निकल आए, फिर तो बड़ों बड़ों के छक्के छूट जाएंगे, फिर तो बड़ों बड़ों के पसीने छूट जाएंगे। फिर ज़राए ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब लंबे अंदर पड़े रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बिलफर्ज पजीराई नहीं मिलती, ठीक है, फिर शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत करवाई जाएगी, वो बाहर आएंगे, उन 20-25 लोगों को जनाब अपने साथ मिलाएंगे, कोई पार्टी के मामलात कुछ इस तरीके से, और वो जो नून में से शीन निकालने का वो प्लान है, वो भले अलग से ग्रुप ना बने, लेकिन कम अज़ कम उस चीज़ को ठंडा किया जाएगा। अब ये देखें होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे मसला ये है कि 24-24 घंटे की, 48-48 घंटे की, 72-72 घंटे की ये वाक़या हो जाता है तो पॉलिसी यूँ चेंज हो जाती है, ये इवेंट हो जाता है तो पॉलिसी यूँ चेंज हो जाती है। अब क्या होता है, सबकी नज़रें मरियम नवाज साहबा के जलसे पर हैं, उस रैली पर हैं, उस इज्तिमा पर हैं, नो डाउट बहुत बड़ी क्राउड पुलर हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ जो मैं उनकी सियासत पे तनकीद अक्सर व बेशतर करता हूँ ना, उनकी कंटिन्यूटी नहीं होती। मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी का करिश्मा है, जिस तरीके से उनकी शख्सियत करिश्माती है, जिस तरीके से वो क्राउड पुलर हैं, अगर उनको इजाज़त भी मिले, उनके रास्ते में रोड़े भी ना अटकाए जाएं, और जनाब वो बिल्कुल इस तरीके से मुसलसल अंदाज में को 6 महीने उन्होंने खुल के सियासत की ना और जल्द से जुलूस किए, आप यकीन कीजिए बहुत बड़े बड़ों के छक्के छूट जाएंगे, चाहे कोई सियासी हो, चाहे कोई गैर सियासी अनासर हो, बहुत, क्योंकि एक है शख्सियत, कोई भी हो, तो उनसे में मसलन बेनज़ीर साहबा थी, तो इसी तरीके से, और साथ फिर चूँकि पंजाब की लीडर हैं, अब सारे कह रहे हैं कि भाई बहुत भुगत चुके छोटे सूबे, अब पंजाब की बारी है। ये लिटमस टेस्ट है, ये उनके वर्कर्स का, उनके सपोर्टर्स का, उनके वोटर्स का, उनके पंजाबियों का, जैसे वो खुद बहुत सारे लोग उन पर एतराज़ कर रहे हैं कि आप पंजाब कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन वो बड़े कामयाबी से खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने अपनी पग को दाग नहीं लगने देना, आपने निकलना है बाहर। अगर वोटर सपोर्टर उनके और नून लीग के और फिर अवाम और बाकी पार्टियों के भी, और ये जलसा बहुत ही कामयाब तरीन हो जाता है, फिर एक बहुत, मैं यूँ समझ लें कि बहुत कुछ ही दूसरे अंदाज में चक्कर चलने लगेगा। होता क्या है, आपके साथ डेफिनेटली हर एक लम्हा शेयर करते रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।